हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग ख्याति और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज था बसंत पंचमी, तो आप सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ बज गया है रात के 6। अभी सारा काम मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। पीछे देखिए, तो सारा कपड़ा वैसे ही रखा हुआ है। वैसे मैं सुबह पूजा पाठ की थी, कम से कम 10 बजे के करीब। तो आज तो था बसंत पंचमी। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सरस्वती जी सामने देखने गया था। और शाम के बज रहे हैं 6 और मेरा पूजा पाठ दिया बत्ती हो चुका है। और आज सबके घर में कुछ न कुछ बहुत कुछ बनता होगा, क्योंकि आज त्योहार है, बसंत पंचमी भी है। और लेकिन मेरे यहाँ दिन में सब्जी चावल बना था, पनीर की सब्जी और चावल बस। और 9 बजे के करीब हम लोग को पता चला कि दीदी, मेरी बड़ी वाली ननद की गोतनी की जो लड़का है वो एक्सपायर हो गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा दिनों से ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। इसी के वजह से मतलब उस लड़के को हम लोग देखे हुए थे। अभी कम से कम उनकी शादी साल या 1.5 साल पहले ही हुई थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अचानक हम लोग के यहाँ 9 बजे फ़ोन आया, तो वो दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो पता चला तो दुकान खुलवा करके वहाँ से 12-1 बजे करीब दीदी के यहाँ चले गए ससुराल। तो वहाँ वो भर्ती लखनऊ शायद थे। तो आते आते उनको एम्बुलेंस से 4 बज गया था। तो 4 बजे के करीब वहाँ से दीदी के यहाँ से फिर सब हो गया। तो वो वापस आए यहाँ, खाना नहीं खाए, फिर दुकान चले गए। अभी थोड़ी देर पहले ही आए हुए थे। मतलब बाहर के खाना खाने से बच्चों की इतनी तबीयत बिगड़ जा रही है कि क्या बताएं। नए यंग लड़के अभी थे। अब सोचिए कि नए यंग लड़के थे, वो बाहर बस खाना खाते थे। इसकी वजह से डॉक्टर उनको 8 दिन या 10 दिन पहले ही जवाब दे चुके थे कि बचेंगे नहीं। पैसा का पैसा लगा, उनका ब्लड चेंज होता था। कम से कम उनके घर रिश्तेदार या खरीद के 30 या 40 बार उनका ब्लड चेंज हो गया था। अब पता नहीं उनके घर वाले झूठ बोल रहे थे या सच बोल तो ऐसे ही रहे थे। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई, बाहर का खाना आप लोग ना खाएं। कि आज उस माँ पे, उस पत्नी पे आज क्या बीत रही होगी, वो लोग वो ही जानते हैं। उन पे आज क्या बीत रही होगी। अदर कोई इन चीज़ों को नहीं जान सकता। तो भाई, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए ऐसा ना करें। खुद मेरे हस्बैंड देख के आए थे तो बोल रहे थे कि उनके जो बहू थी, उनके भाई लोग आए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि उनके 4-5 भाई अपने हो या रिलेशन में के हो, जो भी आए हुए थे, वो बोल रहे थे ऐसे पकड़ के अपनी बहन को रो रहे थे कि देख करके कलेजा फट जाए। हम भी 2-2.5 या 3 साल पहले गए हुए थे दीदी के यहाँ, जब उनके लड़के की शादी थी। इनकी शादी तो बनारस से हुई थी, तो हम नहीं गए थे वहाँ। लेकिन थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से, मतलब उनका लड़का अभी कुछ दिन पहले नए में ही उनके पापा एक्सपायर कर गए थे। अब ये सोचिए कि नई 1.5 या 2 साल पहले उस लड़की की शादी हुई होगी, कितने सपने सजा करके आई होगी। लेकिन उसके पति के चले जाने पर उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, वो चीज़ वही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो लड़के को हम लोग देखे हुए थे, तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो कि कुछ चला गया है। तो भाई, यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चाहे कोई भी लड़का या लड़की हो, कहीं भी रहते हो, या जॉब करते हो, या पढ़ाई करते हो, या किसी चीज़ की तैयारी करते हो, आप तो वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता है।
आपके चले जाने पे उन पे क्या बीतती है बस वही समझ सकते हैं कि एक माता पिता के होने के बाद अगर उनके सामने उनकी औलाद चली जाए, इससे बड़ा दुख उनके लिए कोई चीज़ नहीं होता। संपत्ति चली जाए तो वो आ सकती है, लेकिन औलाद किसी का चला जाए वो दोबारा नहीं मिल सकता। तो भाई सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो चीज़ों को आप लोग सामने से देखते हैं या हम खुद सामने से देखे हैं तो समझ में आता है। यदि एक पेन दो ना, यदि एक पेन दे दो। ऐसे इस बार हम लोग की बसंत पंचमी इसी की वजह से बहुत अच्छी नहीं गई। ऐसे मैं सामने दिया बत्ती की थी, देखिए। ऐसे आज का पूरा दिन हम लोग का गुजरा। और सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये अगर बाहर रहते हैं तो खान पान का खास करके ध्यान रखें। भले ही आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो या किसी भी चीज़ में हो या आप कोई भी काम करते हो, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं। चलिए अब यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और मेरे वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा।